Seventh and eighth episode was overall I think the story जो है इसकी वो एक slow pace पे चल रही है and I think it's good for the kind of story it is. There's nothing that you could say like it's a very neat and clean production. I think everything is in place. The house, the way it's their clothing, their styling, everything is very according to the story. So that part of it I really enjoyed. I didn't think a lot happened in the 7th and 8th episode. It was basically about the girl complaining about her sister-in-law and then ज़्यादातर माँ के पास जाती है and she just complains. माँ फिर उसको हिदायत देती है, फिर वो घर आती है. But what I liked about it is the way she handles her sister-in-law, even though उसको पता है कि ये इसके ख़िलाफ़ है या ये उसकी जो भी इश्यूज़ हैं sister-in-law की कि मेरा घर है और मेरे मुताबिक चीज़ें होंगी और किचन में नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. उसके बावजूद जिस तरीके से वो पेश आती है अपनी सिस्टर इन लॉ से, जो रिस्पेक्ट देती है उसको, आई लाइक दैट. आई लाइक द वे दैट इज़ डन. हस्बैंड के साथ टिल द एंड इट सीम्ड लाइक अ वेरी गुड रिलेशनशिप, इवन दो शुरू में ही इज़ लाइक घर के मामलात से ज़रा सा वो कंप्लेन भी करती है तो वो कहता है कि हाँ उसका घर है तो उसको करने दो जो उसने करना है. बट he does love her in a way. लड़की का मुझे जो चीज़ समझ नहीं आई is that they show her as a slightly naive and a simple person, but she has aspirations of becoming a writer, right? For that I felt that there was a slight discrepancy in the age group. I felt that. I think जो हमारी एक्ट्रेस की एज है उसके मुताबिक द नाइवनेस और द सिंप्लिसिटी जो थी ना, वो मुझे लगता है ज़रा सी ज़्यादा शी शुड हैव बीन अ मोर क्या कहते हैं mature person. हाँ, Mature. slightly more mature in understanding and handling a married life. Maybe not. Maybe that's just the way I'm looking at it. Because मुझे ये लग रहा था कि जब उसे पहली दफ़ा शक किया गया था, वो एक नाइव लड़की वैसा रिस्पॉन्स नहीं देती, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया था कि आप उसमें शक कैसे कर सकते हैं. आपने ये सोचा भी क्यों? अगर मैं आपकी ज़ात पे उंगली उठाऊं और वो मुझे लग रहा था कि वो बहुत एक कॉन्फिडेंट लड़की है उसके अंदर, जिस तरीके से वो आके वो ची करती रहती है माँ के साथ, वो मुझे ज़रा सा स्ट्रेंज लगता है. मुझे लगता है कि आप like if you are that person then you should be handling a lot and you should know by now. अगर आपके साथ कोई एक चीज़ हुई है and all that, then you should know how you should handle a certain person, especially if that is the kind of person they should. So I'm not blown away by this drama at all. मुझे लग रहा है कि it's a good solid thing. I think it's जो चीज़ मुझे जो इंट्रीग कर रही है वो ये कि वो राइटर तक पहुंची कैसे, कि इसकी जर्नी क्या होगी, कि वो उसको नया घर तो मिल गया लेकिन घर के साथ एक उसकी पोजेसिवनेस हस्बैंड की भी उसको नज़र आ गई है एट अ वेरी क्रेज़ी लेवल. अब वो कितना क्रेज़ी जाएगा, ये कैसे हैंडल करेगी और क्या मुश्किलात इसकी लाइफ में आएंगी, वो जो है जो एज सादिया सेज द भुनत ऑफ द थिंग, आई थिंक दैट इज़ वेरी वेल डन. आई थिंक एवरी कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है. और जो there was one other thing that I want to say before giving it a हाँ, जंजीबिल जो नॉर्मली वो जब लिखती है ना तो बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखती है एक फैमिली में. सो दिस इज़ अ स्लाइटली स्मॉलर, like there's one girl and a small family here and a small family. Normally she writes massive families and big families. So I'm enjoying that side of it. But I'm expecting, one has not been ever disappointed by Zanjibil's writing, so it's one thumbs up. पमाल, हाँ. पामाल में या इसकी स्टोरी का वो है, देख लें एपिसोड. बहुत ज़्यादा कैरेक्टर भी नहीं, आपको बहुत समझना भी नहीं पड़ रहा, बट आपको कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग बहुत लग रहे हैं कि ये क्या, कैसे लोग हैं, ये क्या है, किस तरह का चल रहा है. मीना जी, so the Mikal Hassan and जैसे आपकी मर्जी. हाँ, that was also the writer who had written it. I can't remember now who the writer was. That was also her story. So I wonder if it's a similar
sort of a thing that, you know, but the thing is, who says one woman only goes through something A lot like of this? people go through it. A lot of people go through something like this. And also Marina, it's a very universal story. सिर्फ यहाँ नहीं, दुनिया में होता है लोगों के साथ, दुनिया में I और think बहुत जितनी इसमें फ्रिक्शन और सब कश्मकश है, इतनी हर कपल में कोई 20% आ रही होती है, किसी कपल में 10% होती है, कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज होती हैं। हर रिश्ते में होती हैं highs and lows, but this is now So a lot of ये कुछ एक्सट्रीम है। but a lot of women take extreme abuse till the children come into it. and The moment the child's life is in danger, that's when most women take a stand. But उससे पहले they are taking the abuse. They are yeah, a lot of times they wait to, when the children are older to get To her get- out, yeah. the mother out. yeah. ये भी देखा है हमने Yeah. बहुत। So in all of this, घर पे जब होती है अपने क्या कहते हैं मियाँ के घर पे, कहीं भी उसको राइटिंग करते हुए नहीं दिखाया है। दिखाया है। हाँ, because लेकिन वो डायरी लिख रही है, डायरी हाँ वही मैं कह रही हूँ, if she is a writer then she should be, you know, भी busy उसने बोला है writing. मरीना जी कि मैंने लिखना छोड़ दिया कि मैं अपनी शादी पे फोकस करना चाहती हूँ। लेकिन शादी पे तो उसको पता है कुछ नहीं कर सकती, ना किचन में जा सकती है, ना इधर जा सकती, ना उधर, तो एटलीस्ट फोकस ऑन योर राइटिंग, दैट्स अ क्वेश्चन। मुझे वो बिल्डअप बहुत अच्छा लगा, द वे वो लड़का जब देख रहा होता है, बट अतिका थिंक्स दैट ही डिड इट फॉर हिज ओन सेक, could be a possibility, but the way it wasn't like it wasn't a sudden move, it wasn't a sudden decision. होता है ना कि एक सडन डिसीजन आपने ले लिया, आज इधर है कल हम किसी और घर में चले जाएंगे, लेकिन 2-3 इवेंट्स हुए जिसकी वजह से उसने रियलाइज़ किया कि हमारा घर अलग होना चाहिए। तो आई थॉट दैट द वे शी रोट दोज इवेंट्स एंड सीक्वेंस वाज वेरी गुड, आई थॉट दैट वाज वेरी वेरी नाइस। प्लस जब अपनी मर्ज़ी की उसको चीज़ें नहीं मिल रही थी, उसका जो फ्रस्ट्रेशन था वो बहुत it was shown in a very interesting manner, you know, and I think that I have to give that compliment to Sabaa कि वो माइंड भी कर रही है और नहीं भी कर रही, you know, that वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड है थोड़ी सी, लेकिन एक्साइटेड भी है, तो वो बड़ी मिक्स फीलिंग थी उसके फेस पे, you know, like, but कोई भी घर एक दिन में इतना सेट नहीं हो सकता। That I think was a flaw in production. No, but they showed a montage of all हाँ. this. No, she said कल ही हम लोग आए हैं। अच्छा, that way. हाँ, so कोई भी घर इतनी खूबसूरती से, इतनी ब्यूटीफुली, कोई भी इंटीरियर डिजाइनर भी आपको बताएगा कि एक दिन में कोई भी घर जो है ना इतना सेट नहीं हो सकता। But the other thing that I liked about it, whether it's conscious or whether it's not conscious, it has a slight manly touch. It doesn't, because अगर वो चीज़ें चूज कर रही होती तो फेमिनिन चीजें होती ना, like if you know, like if you go to my house, husband and wife are living there, but you'll see more of a wife's choice in a house rather than the more floral maybe, the male. Now whether that was a conscious effort or not, but I thought that was a very good angle over there. Production is good, it's simple, there's nothing, you know, I think it's as simple as the story is. So there is, I think all departments are doing a wonderful job. There was one scene which I did sort of go back and saw when she first met him. जब पहली दफा ये इससे मिलती parking है, lot में, हाँ, तो वहाँ वो कहती है मुझ कोई हुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, और वो पूछता है कहाँ है, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, वो कहती नहीं अभी तो इधर ही थे। So just that alone makes it seem later on, अगर मैं इस किस्म का मर्द होता, कि इसने मुझे फंसाया तो नहीं है। अच्छा, also could be just a scam also. वही मैं कह रही हूँ ना कि I mean, उन्होंने गाड़ी में बिठा तो जब मैं I had that thought. you know, so He's made a strange woman sit in the car. that and she might have lured him in. Yeah. So I wonder if that's going to have an impact in their future relationship. It's just a thought. But these kind of men ना, they always remember everything. Yeah. बाद में आके ना आपके मुंह पे मारते हैं। Exactly. तो ये That's शायद what I'm मारेगा उसके thinking. मुंह पे कि तुम तो मेरे साथ गाड़ी में घुस गई थी। हाँ, और वहाँ कोई था नहीं, हर because वो चीज़- जब वो कहता हर है ना चीज़ कि कहाँ toxic है, होती है। तो वो कहती नहीं अभी तो इधर ही थे, you know, so the way she said it. But I think what is also लेकिन उसके बाद एक और भी है कि उसके बाद जो सारी एफर्ट थी वो लड़के ने डाली थी उसको वो करने में। agreed. तो वो लेकिन लड़का हमने establish कर लिया ना कि he is not 100% normal.
ठीक है. अच्छा, I hope they show why he's not or why he is the way he is, because these issues and these problems come with your क्योंकि मुझे upbringing. अच्छी बात ये लगी कि जैसे ही भाभी जैसे रिएक्ट करी थी, मैं सोचती भाभी को क्या हो गया. फिर जब भाभी की स्टोरी सुनाई तो अगर भाभी को एक्सप्लेन किया हुआ तो आई एम श्योर कि वो अपने प्रोटैगनिस्ट को भी या जो हमारे हैं मेल कैरेक्टर उसको भी करेंगे. The main beauty is the chemistry between both the actors. I think they are doing a fantastic job. I think जो छोटे-छोटे nuances, उसका शर्माना, खुश होना, वो casually कोई बात करना, you know, like it's literally Sabaa is performing her role as in we are believing कि ये लड़की इस motion से गुजर रही है. So I think at the moment I will give Zanjabil an 8 and I will give production an 8 also. And I don't know whether this is his first drama or this is his second. ये अगले वीक हम ऑडियंस को बताएंगे कि एक्चुअली ये क्या था. But he was. इनका क्या क्या काम आया हुआ है आपको डिटेल में बताएंगे. भी और महल इन्होंने ही किया था. अभी अगर बात की जाए तो एक्टिंग की तो सबा कमर एंड उस्मान मुख्तार. महीना जी. Sabaa Qamar and Usman Mukhtar, as I said when I was reviewing the writing and the direction, is that one of the main reasons I feel we are so thoroughly enjoying watching this drama is the chemistry between them and their performances. It is flawless. It is so well done. It is so well choreographed. Expressions, meaning कोई भी scene ऐसा नहीं गया जिसमें हमने कोई odd expression देखा हो या lazy expression देखा हो. They are doing such a, all everyone is, but because the story is theirs and we are उनको हम क्या कहते हैं judge कर रहे हैं. I think, I mean, like you can't, because Sabaa Qamar is Sabaa Qamar, right? She's doing such a wonderful job in case number 9 also. Why shouldn't she do a wonderful job here? Why shouldn't she do a wonderful job in anything that she does? Because she's a dedicated, honest, professional actor. Everyone who works with her, they say she's just brilliant. Because she game on lati, she brings in the thing. Like I said, छोटी चीजें. You know, she's के शर्माना थोड़ा सा और ज़रा सा एक वो कि क्या कर रहे हैं आप, ये लोग देख रहे होंगे, you know, like वो expressions आप believe कर रहे हैं कि she's actually feeling those emotions and she's feeling those expressions. And on the other hand, Usman, very underrated. I think people don't take him seriously. He's a very, very fine actor. So for me, both of them are 9.